वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ, यानी कि कितना का फ़ायदा हो रहा है। और लॉस का मतलब क्या होता है? हानि, यानी कि कितना का घाटा हो रहा है। यह वीडियो क्लास 4 और 5 के स्टूडेंट के लिए है। प्रॉफिट एंड लॉस में फर्स्ट टॉपिक क्या था हम लोग का? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? सीपी। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है ना कि कोई भी आर्टिकल यानी कि कोई भी वस्तु हम लोग कितना पैसा में खरीदते हैं, कितना दाम में खरीदते हैं, उसका प्राइस कितना होगा। तो क्या बोल सकते हैं इसको? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बाउट, एन आर्टिकल इज बाउट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। और सीपी, सीपी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, बोलते भी है। दूसरा टॉपिक क्या था? सेलिंग प्राइस। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? एसपी। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है ना कि कोई भी आर्टिकल मतलब कोई भी वस्तु हम लोग कितना दाम में उसको सेल कर रहे हैं, कितना दाम में उसको बेच रहे हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, है ना, मतलब कितना बेच रहे हैं, इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। और एसपी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? एसपी। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ना इसमें, प्रॉफिट। प्रॉफिट को एक चीज और बोल सकते हैं, गेन। अब ये मत सोचिएगा कि गेन का शॉर्ट फॉर्म हुआ, शॉर्ट फॉर्म नहीं हुआ, प्रॉफिट को ही गेन बोला जाता है। प्रॉफिट का मतलब हुआ ना कि कोई भी वस्तु, कोई भी आर्टिकल हम लोग बेच रहे हैं तो उसमें क्या फायदा हो रहा है हम लोगों को, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो इसको क्या बोल सकते हैं? द प्रॉफिट इज द अमाउंट बाय विच, इसमें क्या होगा ना, हमेशा सेलिंग प्राइस जो होगा मतलब एसपी जो होगा ना, इज ग्रेटर होगा, मतलब हमेशा बड़ा होगा, हमेशा इसका कीमत जो होगा ना ज़्यादा होगा। किससे? कॉस्ट प्राइस से, यानी कि सीपी से। क्या होगा इसमें? जो इस सेलिंग जो प्राइस है ना, एसपी जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, यानी कि ग्रेटर देन होगा। किससे? कॉस्ट प्राइस से। मान लीजिए सेल कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस होगा ना 90 80, ये सब नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस सबसे ज़्यादा होगा हमेशा। ये 100 है तो ये 101 हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से क्या होगा? ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होता है हम लोग का लॉस। लॉस का मतलब होता है कि हानि। कोई भी वस्तु बेचे है ना, कोई भी आर्टिकल बेच रहे हैं तो कितना हम लोग को उसमें हानि हो रहा है, कितना पैसा उसमें लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। तो लॉस को क्या बोल सकते हैं? द लॉस इज द अमाउंट बाय विच। और इसमें क्या होता है ना कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो कम होता है। किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। लॉस का मतलब क्या हुआ कि कितना हम लोग अमाउंट में बेचे तो कितना हम लोगों को हानि हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, वो हुआ लॉस का मतलब। अब इसमें कुछ फॉर्मूला है, बताता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? मान लीजिए कोई वस्तु हम लोग बेच रहे हैं, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है ना, निकालेंगे कैसे तो बताते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो सेलिंग प्राइस मतलब एसपी को, एसपी में माइनस करेंगे सीपी को, कॉस्ट प्राइस को।
सेकेंड फॉर्मूला होगा, कोई वस्तु में मान लीजिए लॉस हो रहा है हम लोग को, तो कैसे निकालेंगे लॉस को? तो बस इसका ऑपोजिट करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, सी पी माइनस एस पी। अभी सब फॉर्मूला पे क्वेश्चन 4-5 टाइप का करवाऊंगा, समझ में पूरा आ जाएगा। थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई सामान का हमको कॉस्ट प्राइस पता है, कितना में खरीदा मैंने पता है, और प्रॉफिट भी पता है कितना हो रहा है, तो निकालेंगे कि कितना मैंने बेचा होगा उसको, यानी कि एस पी निकालेंगे, कितना में इसको सेलिंग किया होगा ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सी पी यानी कॉस्ट प्राइस बैठाएंगे प्लस प्रॉफिट कितना का हुआ। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन हो सकता है, मान लीजिए हम लोग का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहेगा और प्लस हम लोग को मान लीजिए लॉस हो रहा है, तो अभी पता चलेगा कि सेलिंग प्राइस कितना का हम लोग बेचे होंगे ना। एक तो कॉस्ट प्राइस दिया होगा और प्लस मान लीजिए लॉस हो रहा है हम लोग का, प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसमें, तो कितना का बेचे होंगे, सेलिंग प्राइस कितना होगा, वो भी कंडीशन हो सकता है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे ना कि सेलिंग प्राइस इक्वल क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे लॉस को। 5 नंबर फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका हम लोग को सेलिंग प्राइस पता है कि कितना में बेच रहे हैं, एसपी पता है, और क्या पता है, प्रॉफिट पता है कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताइए हम लोग कितना में खरीदे होंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा, तो कितना में बेचे इसको, सेलिंग प्राइस जो होगा माइनस कर देंगे प्रॉफिट को। इसमें एक और कंडीशन हो सकता है, मान लीजिए सेलिंग प्राइस पता है कितना बेचे हैं और मान लीजिए लॉस हो रहा है, इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो तब का हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। 6 नंबर बताता हूँ, एक कॉस्ट प्राइस क्या हो सकता है जब लॉस होगा, तो इसमें क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पता रहेगा प्लस लॉस बैठा देंगे इसमें लॉस का। एक होता है प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये तो पता चलेगा हम लोग को कितना का प्रॉफिट हो रहा है और कितना का लॉस हो रहा है, लेकिन पता कैसे करेंगे कि कितना परसेंट हम लोग को प्रॉफिट हुआ और कितना परसेंट का लॉस हो रहा है। तो इसके लिए प्रॉफिट फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग को निकालना होगा परसेंट लॉस, मतलब कि कितना लॉस हो रहा है, कितना परसेंट लॉस हो रहा है, परसेंट लॉस, कितना का लॉस हो रहा है, कितना परसेंट, तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, ऊपर जो लॉस का वैल्यू होगा उसको ऊपर बैठाएंगे और नीचे बैठाएंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 100 से। अगर निकालना होगा परसेंट गेन, गेन का मतलब समझें, प्रॉफिट, परसेंट गेन, तो ऊपर बैठा देंगे गेन, गेन या प्रॉफिट कहे दोनों एक ही बात होता है, और नीचे क्या बैठा देंगे, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। गेन कहे चाहे प्रॉफिट कहे, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। अब क्या करेंगे कि कुछ टाइप का 5 टाइप का आपको करवाएंगे क्वेश्चन, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ, फाइंड प्रॉफिट और लॉस वेन। इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों नहीं निकालना है, और का मतलब होता है या प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, जो क्वेश्चन में हो रहा होगा दिखने में समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कितना में खरीदा गया है, खरीदा गया कितना में, 450 रुपीज़ में, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना में बेचा गया, बेचा गया कितना में, 420 में। इसमें क्या है, सीपी का वैल्यू ज़्यादा है और एसपी का वैल्यू कम है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है हम लोग का, लॉस हो रहा है। ए में क्या हो रहा है हम लोग को, लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस कितना हो रहा है ये पता नहीं है। तो मैंने सिखाया था एक फॉर्मूला, लॉस, लॉस और क्या होता था, सी पी माइनस एस पी। तो सी पी का वैल्यू कितना दिया है, ₹450, माइनस एस पी का कितना दिया हुआ, ₹420, इज इक्वल टू कितना बचेगा, ₹30, है ना। बी नंबर में, बी नंबर में क्या दिया हुआ, सी पी यानी कितना में खरीदा गया, उसका दिया हुआ है ₹15.50, और एस पी मतलब कितना में बेचा गया, उसमें दिया हुआ ₹22.50। तो इसमें क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सी पी का वैल्यू क्या है, लेस देन है एस पी से, तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है ये निकालना है।
तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस सी पी। इसमें सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹22.50, ₹22। और इसमें सीपी, सीपी कितना दिया हुआ है, ₹15.50। कितना हो जाएगा, ₹7.0। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस हम लोग का ₹12,000 और सेलिंग प्राइस है ₹10,000। इसमें क्या कॉस्ट प्राइस का वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, एसपी से। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हम लोग को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, लेकिन कितना का हो रहा है, कैसे निकालेंगे। तो लॉस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सीपी माइनस एसपी। सीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ₹12,000। सीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ₹12,000। और एसपी का दिया हुआ ₹10,000 इज इक्वल टू ₹2,000। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि आकाश बाउट अ कार फॉर ₹1,75,000, यानी आकाश जो है कार एक खरीदा हुआ कितना रुपीज़ में, 1,75,000। इसमें क्या दिया हुआ, ये सीपी दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। एंड सोल्ड इट, और बेचा गया, यानी एसपी दिया हुआ, सेलिंग प्राइस, विथ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। इसमें एसपी नहीं दिया हुआ, इसमें प्रॉफिट हो रहा है ₹5,000। फाइन इट्स सेलिंग प्राइस, इसमें निकालना है सेलिंग प्राइस, कितना में बेचा गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो खरीदा गया कितना में, ₹1,75,000। और प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें, प्रॉफिट कितना, ₹5,000। इसमें निकालना है सेलिंग प्राइस, कितना में बेचा गया है ना। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था सेलिंग प्राइस के लिए, जब प्रॉफिट दिया जाएगा और कॉस्ट प्राइस दिया जाएगा तो क्या करना होगा। तो सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है हम लोग का, ₹1,75,000 प्लस प्रॉफिट कितना, ₹5,000। तो कितना जगह सब मिला के, ₹1,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष earns a प्रॉफिट ऑफ ₹100 बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹800। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। आयुष जो है ना एक टेबल को सेलिंग करता है, टेबल को बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, ₹100 का, मतलब ₹100 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और टेबल को जो बेच रहा है वो कितना बेच रहा है, टोटल सेलिंग प्राइस उसका 800 है। तो पूछा इसमें कॉस्ट प्राइस कितना हुआ। पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था ना कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था और निकालना था सेलिंग प्राइस, लेकिन इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ और निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। सॉल्यूशन करते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ उसने, प्रॉफिट कितना का दिया हुआ है, ₹100। और इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ, नहीं एसपी दिया हुआ कितना का, ₹800। इसमें निकालना हम लोग क्या, सीपी, कॉस्ट प्राइस निकालना कितना में खरीदा गया ये टेबल। तो जब एसपी और प्रॉफिट दिया रहता है और सीपी निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला क्या बताया कि सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे सीपी बराबर क्या करेंगे, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना दिया हुआ, ₹800 माइनस प्रॉफिट कितना दिया हुआ, ₹100। इक्वल टू कितना जाएगा, ₹700। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सोहन बाउट अ फैन फॉर ₹800, यानी सोहन जो है एक फैन खरीदता है कितना में, ₹800 में। इट इज सोल्ड फॉर ₹650, बोलता है बेच दिया इसने, सोल्ड कर दिया, मैंने सेलिंग कर दिया कितना में, ₹650 में।
फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट, इसमें क्या करना है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकालना है या प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ कैसे है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, दिया हुआ इसमें क्या सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ फेन कितना दिया हुआ है ₹800, और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है फैन का कितना और ₹650। तो इसमें क्या हम लोग का सीपी जो है ना वो ग्रेटर देन किससे है, एसपी से। तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है पहले निकालेंगे, लॉस लॉस तो हो रहा है लेकिन कितना का हो रहा है वो पहले निकालेंगे। तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है ₹800 और एसपी कितना है ₹650 इक्वल टू ₹150। अच्छा लॉस हो रहा था हम लोग क्या प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, नहीं लॉस हो रहा था लॉस परसेंट ही निकालेंगे। अगर प्रॉफिट होता ना तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, क्या निकालेंगे इसमें लॉस परसेंट, यानी कि परसेंट लॉस, कितना लॉस हो रहा है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने परसेंट लॉस निकालने के लिए, ऊपर लॉस कितना का लॉस हुआ वो लिखते थे, नीचे क्या लिखते थे कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, और इसको मल्टीप्लाई करते थे कितना से 100 से। तो लॉस कितना का है, लॉस लॉस आया ₹150 का, और कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ था हम लोग का, तो ₹800 ना, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये रुपीज़ से रुपीज़ कट गया, ये 00 से ये 00 कट गया, और ये देखिए 2 4 या 8 और 75 आएगा इधर, यानी 75/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एन आर्टिकल इज अबाउट ₹4 500, कोई वस्तु है कोई सामान है उसको कितना में खरीदा गया है ₹500 एंड इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15%, और इसको बेचा गया है कितना, सामान का जितना रेट है ना उसके 15% के लॉस पे बेचा गया है। तो इसका वही सेलिंग प्राइस निकालना, कितना का ये सेलिंग प्राइस होगा, कितना में बेचा गया होगा। इसमें क्या दिया हुआ पहले कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना का है, कोई सामान है उसका दिया हुआ कॉस्ट प्राइस कितना है ₹500, और इसमें जो लॉस हो रहा है हम लोग का वो परसेंट में दिया हुआ, निकालते हैं इसको लॉस को, कैसे निकालेंगे। तो लॉस जो हो रहा है 15% हो रहा है, किसका, जो सामान खरीदा गया, जो सामान क्या है कोई भी सामान हो सकता है सीपी का ना, मतलब कोई भी सामान है जिसको खरीदा गया उसका लॉस हो रहा है कितना 15%। तो 15% क्या करेगा 15/100 इंटू सीपी, सीपी क्या है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, सीपी सीपी कितना था ₹500, ये 20 से 2 गया, और ये 15 5 है कितना ₹75, यानी लॉस आ गया कितना ₹75। निकालना क्या था हम लोग को सेलिंग प्राइस, एसपी एसपी पूछ रहा है ना, तो एसपी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सीपी माइनस लॉस, सीपी कितना दिया हुआ ₹500 माइनस लॉस, लॉस कितना है ₹75 इज इक्वल टू ₹425।